हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। मैं मोहित चौधरी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद मोहित प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? होप सो आप सभी की पढ़ाई बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी और जो आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी है वो भी बिल्कुल एकदम झकास तरीके से चल रही होगी। यही मैं कामना करता हूँ और यही इच्छा भी है मेरी कि आप सभी अच्छे तरीके से तैयारी करते रहें और वीडियोस को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। पिछली वीडियो में क्लास 12 के जो रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर था उसमें हमने जो सममित संबंध था, सिमेट्रिक रिलेशन, वहां तक कंप्लीट कर लिया था। आज जो थर्ड नंबर रिलेशन है वो है आपका संक्रामक संबंध, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आ जाइए बोर्ड पे और पढ़ते हैं हम संक्रामक संबंध, जिसे बोलते हैं आप ट्रांजिटिव रिलेशन। सो गाइस, सिमेट्रिक रिलेशन की कंडीशन सभी को याद होगी, आप सभी को, जो हमने पढ़ी थी कल ही, और आज है आपका थर्ड नंबर रिलेशन है संक्रामक संबंध। ये थर्ड नंबर है। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं जो हमने कल पढ़ा था। सिमेट्रिक की हमने कंडीशन पढ़ी थी कि अगर ए और बी एक रिलेशन में है, ए कोमा बी टेंड्स टू अ रिलेशन, बिलोंग्स टू अ रिलेशन, देन बी कोमा ए शुड बिलोंग्स टू अ रिलेशन। ओके गाइस, हिंदी में बोलूं तो ए कोमा बी का अगर रिलेशन है तो बी कोमा ए का भी उनका रिवर्स रिलेशन होना चाहिए। अगर ये कंडीशन दोनों है तो आपका सिमेट्रिक था, सममित संबंध था। और अगर नहीं था, ये कंडीशन नहीं फॉलो हो रही थी, तो फिर आपका सममित संबंध या सिमेट्रिक रिलेशन नहीं था। आज हम पढ़ते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन, इसके बारे में। ट्रांजिटिव रिलेशन की कंडीशन ये है गाइस, जैसे हमने पढ़ा था कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए रिलेशन, वो कंडीशन इसमें भी है कि इफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू अ रिलेशन, एक कंडीशन है इसकी इसके पैरेलल ही दूसरी कंडीशन भी है। ए का बी से रिलेशन है तो बी का सी से भी रिलेशन होना चाहिए। बी का सी से रिलेशन है, ये दूसरी कंडीशन है। ये पहली कंडीशन है इसकी, ये दूसरी कंडीशन है। अगर ये दोनों कंडीशन आपको किसी भी रिलेशन में मिलती है तो देन जो कंडीशन है, देन ए कोमा सी शुड बी बिलोंग्स टू आर, ये कंडीशन है जो मैंने आपकी, ये दोनों कंडीशन आपको होनी चाहिए। ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है और बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर है, ये दोनों है। तो तीसरी कंडीशन ए और सी का रिलेशन होना चाहिए इसी तरीके से जैसा रिलेशन इनमें है, ए कोमा बी में और बी कोमा सी में, तो ए कोमा सी में भी रिलेशन होना चाहिए। जैसे अगर मैं दो सेट यहां पे ले लेता हूं, ये मैंने सेट ए लिया, इसका दूसरा भी सेट ए ही होगा, ए कोमा बी कोमा सी, ए कोमा बी कोमा सी, यहां मैंने ले लिया। यहां मैं कहता हूं कि ए का रिलेशन ए से है, बी का रिलेशन बी से है, सी का रिलेशन सी से है। उसके बाद ए का रिलेशन बी से भी है और बी का रिलेशन सी से भी है। इसमें रिलेशन को अगर मैं लिखूं तो ऐसे लिखा जाएगा, ये रिलेशन ए कोमा ए है मेरे पास, बी कोमा बी है मेरे पास, सी कोमा सी है मेरे पास। अब ए का रिलेशन बी से सी भी है, ए कोमा बी है मेरे पास और बी कोमा सी है मेरे पास, इससे अलावा तो कोई संबंध नहीं है मेरे पास। ये पूरा रिलेशन हो गया। अगर मैं पहली कंडीशन इसमें चेक करता हूं, ए कोमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन होना चाहिए। अगर मैं कहता हूं, इसे ले लेता हूं ए कोमा बी को, जी ए कोमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन है, इसमें बिल्कुल है। फिर बी कोमा सी, जी बी कोमा सी भी है बिल्कुल रिलेशन, बी कोमा सी बिलोंग्स टू अ रिलेशन है, दोनों कंडीशन है हमारे पास। अब तीसरी कंडीशन क्या कहता है कि ए का सी से भी रिलेशन होना चाहिए। तो ए का सी से है क्या इसमें गाइस? देखिए कहीं पे ए का सी से रिलेशन नहीं है, ये कंडीशन इसे फुलफिल नहीं कर पा रहा है यहाँ पे, तो ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन, संक्रामक संबंध नहीं होगा। अगर इसी का रिलेशन में ए का रिलेशन सी से भी बना देता हूं, इसमें एक चीज और बढ़ जाएगी, ये हो जाएगा ए कोमा सी। अब मुझे ए कोमा सी की कंडीशन मिल रही है यहाँ पे, जब ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी
तो फिर ये ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। ठीक है गाइस, इसी तरह से इसमें दो कंडीशन है, ए का बी से रिलेशन है, बी का सी से रिलेशन है, तो ये कंडीशन होनी चाहिए, ए का सी से भी रिलेशन होना चाहिए। अगर ए का सी से रिलेशन नहीं होता है तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन, संक्रामक संबंध नहीं होगा। आगे एक और एग्जांपल लेंगे, यहां तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो गाइस, अब इसमें जो एक कॉन्सेप्ट है, इसी में बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और इस कॉन्सेप्ट को बहुत सारे टीचर स्कूल्स में गलत बताते हैं। यहां तक कि एनसीईआरटी में भी कॉन्सेप्ट सही दिया गया है, लेकिन कुछ एग्जांपल्स में आंसर गलत दिया गया है इसका। और ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसे एक बार ध्यान से देखिएगा। इसी में ही है ट्रांजिटिव रिलेशन में, संक्रामक संबंध में। क्या है कि अभी तक हमने पढ़ा कि दोनों कंडीशन हमें दी है, एक कंडीशन ये दी है, एक कंडीशन ये दी है, और तीसरी कंडीशन हम फाइंड करते हैं कि हाँ क्या हो ऐसा। ए, अगर ए कोमा बी हमें बिलोंग्स टू आर दिया है फंक्शन में, और फिर बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर दिया है फंक्शन में, ये दोनों दी हुई होती हैं। तीसरी हम चेक करते हैं कि क्या ए जो है वो सी से रिलेटेड है इसी तरीके से, अगर है तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाता है, संक्रामक संबंध हो जाता है। लेकिन अगर आपको कंडीशन ही एक दी गई हो, ये इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपको कंडीशन ही सिर्फ पहले वाली दी गई हो, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है, सिर्फ यही कंडीशन आपको दी गई हो, दूसरा रिलेशन जो बी से शुरू होने वाला हो, यहां पे हम क्या करते थे, ए का बी से रिलेशन है, फिर बी का शुरू होने वाला ढूंढते थे कि बी से शुरू होने वाला कौन सा है। लेकिन अगर बी से शुरू होने वाला कोई दूसरा रिलेशन आपको रिलेशन में दिया ही ना गया हो, दूसरा सेट आपको दिया ही ना गया हो, सिर्फ एक ही कंडीशन आपके पास हो, तो भी जो फंक्शन है वो ट्रांजिटिव फंक्शन होगा, संक्रामक संबंध होगा। इस बात को ध्यान रखना। अगर आपको दो कंडीशन की बजाय एक ही कंडीशन दी गई है तो उस केस में संक्रामक संबंध होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। बहुत सारे टीचर इस बात को कहते हैं कि नहीं नहीं होगा, ये कॉन्सेप्ट गलत है उनका। हमेशा ध्यान रखना, अगर आपको कंडीशन एक दी गई है तो ट्रांजिटिव रिलेशन, संक्रामक संबंध होगा। अब मैं इसका एग्जांपल लेता हूं, अभी देखेंगे कैसे। तो गाइस देखिए, ये क्वेश्चन है मेरे पास, उन्होंने एक रिलेशन दिया है, रिलेशन है मेरे पास 1,2, 1,3, 1,4, 5, 6। उसके बाद सेट क्या दिया था, ए 1 2 3 4 5 6। मुझे क्या चेक करना है, ट्रांजिटिव रिलेशन, संक्रामक संबंध चेक करना है। कंडीशन क्या है मेरी कि ए का बी से रिलेशन हो और बी का सी से हो। तो चेक करते हैं भाई, जैसे पहला लेता हूं मैं, 1,2 बिलोंग्स टू आर है, आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल है। क्या 2 से शुरू होने वाला दूसरा कोई सेट है इसमें, दूसरा कोई रिलेशन है? आप देख पा रहे होंगे 2 से शुरू होने वाला कोई दूसरा है ही नहीं है। ठीक है, अगर मैं ये सेट लेता हूं 1,3, चलो मैं मान लू कि दूसरा ले लो, 1,3 मैंने लिया, बिलोंग्स टू आर है। क्या 3 से शुरू होने वाला कोई दूसरा है? नहीं है। फिर 1,4 लू मैं, बिलोंग्स टू आर है। क्या 4 से शुरू होने वाला कोई दूसरा है? तभी तो रिलेशन बनेगा मेरा। मेरा रिलेशन कैसे बनता है भाई, ए का बी से रिलेशन है और बी का जो लास्ट वाला है, इस बी का भी किसी से रिलेशन हो, लेकिन इस वाले का तो मुझे कहीं रिलेशन मिल ही नहीं रहा है। जो लास्ट वाला है 2 का रिलेशन दूसरा कोई नहीं है, 3 का कोई नहीं है, 4 का भी नहीं है, 6 का भी नहीं है। तो मैं सिर्फ एक ही चेक करूंगा, आपको फाइनल कोई और चेक करना ही नहीं है। 1,2 बिलोंग्स टू आर है, लेकिन 2 का कोई दूसरा संबंध है ही नहीं, दूसरा रिलेशन है ही नहीं है। तो यहाँ पे मेरे पास कंडीशन कौन सी आई, सिर्फ पहली कंडीशन ही फुलफिल हुई, दूसरी कंडीशन मुझे मिली ही नहीं। दूसरी कौन सी, ये वाली, ये कंडीशन मुझे मिली ही नहीं। और जब दूसरी कंडीशन नहीं मिली तो तीसरी पे तो जाने का मतलब ही नहीं बनता, कोई चांस ही नहीं है थर्ड कंडीशन पे जाने का। तो मैं यहीं से कह दूंगा कि दिस इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। इस बात को आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये वाला। ठीक है गाइस, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, एमपी बोर्ड, यूके बोर्ड, सभी में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है और बच्चे उसे गलत करते हैं। आप सभी को ध्यान रखना है कि अगर कंडीशन एक दी है, दूसरी कंडीशन आपको मिली ही नहीं, तो जो फंक्शन है, जो संबंध है, वो रिलेशन, जो संबंध है वो ट्रांजिटिव होगा, संक्रामक होगा। एक क्वेश्चन और लूंगा मैं इसका, अभी आप यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए दोस्तों मेरे रसगुल्लो और बर्फियों, दूसरा क्वेश्चन है मेरे पास, r इज इक्वल टू 1,2, 2,4,
1,4, 4,1, 1,1 और सेट जो दे रखा है वो था 1 2 3 4। ठीक है, जब आपको डायरेक्ट रिलेशन दिया गया हो तो सेट तो आपको बस इसलिए देखना है कि उसमें कितने एलिमेंट है और कौन कौन से एलिमेंट है। अब मैं यहाँ पे कंडीशन चेक करता हूँ ट्रांजिटिव रिलेशन की। मुझे कौन सा रिलेशन चेक करना है? ट्रांजिटिव रिलेशन, जिसे आप संक्रामक संबंध बोलते हैं हिंदी में। कंडीशन क्या है कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। कोई भी पहला उठा लो, 1,2। मैंने पहला ही सेट लिया, 1,2 बिलोंग्स टू आर है। ठीक है जी, बिल्कुल है। यहां से 2 से शुरू होने वाला कोई दूसरा देखो जी, ये रहा 2 से शुरू होने वाला दूसरा। चलो जी लिखो इसे, 2,4 बिलोंग्स टू आर हो गया। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दोनों कंडीशन मुझे मिल गई। जब दो कंडीशन मिल जाए तो फिर एकदम डायरेक्ट आपको तीसरी पे पहुंच जाना है कि तीसरी मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही है। तीसरी क्या है कि अगर ए का बी से है और बी का सी से है तो फिर ए का सी से भी होना चाहिए। तो अगर मैं इसे ऐसे लिखूं, 1,2 है और 2,4 है। भाई 1 का 2 से मिला, 2 का 2 से, 2 का फिर 4 से मिला मुझे, इस 2 का 4 से मिला। तो क्या 1 का 4 से मिल रहा है मुझे? बीच वालों को हटा के देखेंगे तो क्या मिलेगा? 1,4। बीच वाले को दोनों को हटा के 1,4 मिलेगा। चेक करते हैं 1,4 है क्या? जी बिल्कुल, ये रहा 1,4 बिलोंग्स टू आर। तो यहां से तीसरी कंडीशन भी आपको मिल गई कि 1,4 बिलोंग्स टू आर है। सो दिस इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। अतः यह संक्रामक संबंध है। अब आप कहो कि आपने तो एक ही कंडीशन ली, कोई दूसरा चेक कर लो। चलो जी दूसरा चेक कर लो, इसे छोड़ दो, 1,4 उठा लो। मैं आपको दूसरी कंडीशन भी लेके दिखा देता हूं, कोई दूसरा सेट भी। मैंने कहा 1,4 बिलोंग्स टू आर है। ठीक है, तो 1,4 बिलोंग्स टू आर मैंने लिया। अब 4 से शुरू होने वाला दूसरा सेट देखो कोई। चलो जी ये रहा एकदम यही पे 4,1। मैंने कहा 4,1 बिलोंग्स टू आर है। दो कंडीशन मुझे मिल गई, तो अब मैं जाऊंगा तीसरी कंडीशन पे। तीसरी मिलनी चाहिए, तो मैं लिखूंगा 1,4, 4,1। इन दोनों को हटा दो, बीच में बचा क्या? 1,1। क्या 1,1 है कहीं? बिल्कुल है, ये रहा 1,1। तो यहां से 1,1 बिलोंग्स टू आर है। तो कह सकते हैं दिस इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है गाइस, अतः यह संक्रामक संबंध है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इंपोर्टेंट है ये सारे रिलेशन में। एक चौथा रिलेशन आता है आपका, जो है आपका तुल्यता संबंध, जो इक्विवेलेंस रिलेशन है। इंग्लिश में बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। इसका मतलब क्या होता है गाइस कि जो आपका तुल्यता संबंध का मतलब है कि जो तीनों संबंध को फॉलो करता है। यदि आपका समतुल्य संबंध भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक सममित भी है और ट्रांजिटिव संक्रामक भी है, अगर कोई फंक्शन इन तीनों कंडीशन को फॉलो करता है तो वो आपका तुल्यता संबंध होगा। बस इसकी डेफिनेशन यही है कि जो पहले तीनों को फॉलो करता है वो तुल्यता संबंध होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। एक बार फिर से रिपीट कर दूं आपके लिए, द रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक as well as transitive, that is called as equivalence relation। वह संबंध जो तुल्यता समतुल्य भी हो, सम्मित भी हो और संक्रामक भी हो, उस संबंध को हम कहेंगे तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपका रिलेशन के जो कॉन्सेप्ट थे जो कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम रिलेशन की एक्सरसाइज 1.1 शुरू करेंगे और उसके जितने भी क्वेश्चन है हम यहाँ पे बोर्ड पे करेंगे। कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।